नमस्कार। सभी लखेड़ा बंधुओं को मेरी ओर से प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। मैं विष्णुदत्त लखेड़ा, पुत्र श्री भवानीदत्त लखेड़ा, सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। ग्राम रिखेड़ा, मूल निवासी पौड़ी गढ़वाल। वर्तमान में यहाँ पर ऋषिकेश में ढालवाड़ा में हूँ। बड़ी खुशी हुई कि लखेड़ा बंधुओं को एक पहचान देने के लिए, उनका अस्तित्व बताने के लिए हमारे डॉक्टर हरीश लखेड़ा जी द्वारा एक अथक प्रयास किया गया कि आप कहाँ से आए, मूल निवासी कौन थे, कैसे आया, कैसे उद्भव हुआ, कहाँ कहाँ लखेड़ा लोग बसे। और मेरा हरीश लखेड़ा जी को साधुवाद एवं आपकी लेखनी को बार बार प्रणाम कि आपकी विद्वता के कारण से ही आपने एक शोध पत्र तैयार किया और उसको एक पुस्तक का रूप दे दिया। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है कि हम क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन थे। हमने भी इन चीज़ों में बहुत कुछ सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन अक्सर हम सब किंवदंतियों में ही सब फंसे रहे। मैंने पिछले दिनों एक किताब पढ़ी थी, गढ़वाल का इतिहास, जिसके विषय में पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। महाराजा टीरी नरेश के सलाहकार भी रहे और उनके वजीर थे। तो इन्होंने गढ़वाल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसमें सिर्फ लखेड़ों का जिक्र सिर्फ यही है कि बंग देश से आए, आदि गौड़ ब्राह्मण थे। इतना उसमें जरूर संक्षिप्त में विवरण था और सरोला जाति के थे। लेकिन जब मेरे हाथ ये वाली किताब लगी, ये पुस्तक लगी, जो पुस्तक लखेड़ा वंश सागर से शिखर तक, आप देख रहे होंगे ध्यान से, सागर से शिखर तक डॉक्टर हरीश लखेड़ा जी द्वारा संपादित एवं इसका लेखन किया गया, तो मुझे इसमें बहुत कुछ अपने को जानने का अवसर मिला। लखेड़ा वंश, इसके पूरी वंशावली का विवरण इसमें मिला। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमको इसमें तथ्यों का एक आधार मिला, एक वैज्ञानिक स्रोत मिला कि वास्तव में इसकी सत्यता कहीं ना कहीं प्रकट होती है। और इसका वैज्ञानिक शोध के साथ साथ में इसका आध्यात्मिक स्रोत भी है। मैं हरीश लखेड़ा जी को पुनः बधाई देता हूँ। आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी के जो संतति है, इस चीज़ को जान सकेंगे कि हम लोग वास्तव में कौन हैं। आदि गौड़ ब्राह्मण हैं, लेकिन आए कहाँ से, हमारा इतिहास क्या रहा है। इस किताब में सभी कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में लेकर के इसमें कई कड़ियों को इसमें जोड़ा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। मैंने इस किताब का पूर्ण अध्ययन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका समुचित अध्ययन करें। लखेड़ा वंश सागर से शिखर तक हरीश लखेड़ा जी द्वारा लिखी गई यह पुस्तिका नहीं है, बल्कि एक ग्रंथ के रूप में, मैं तो उसको ग्रंथ के रूप में मानूंगा। आपको अब इस विषय में मैं बताना चाहूँगा। इस पुस्तक में जिक्र आया कि हमारे जो पूर्वज थे, परम श्रद्धेय भानुवीर नारद जी थे, गौड़ देश से आए, जो अब पश्चिम बंगाल में है। और दादी भारती जी ये डिमरी परिवार की हैं, डिम्बर गांव के मूल निवासी थी, डिम्बर परिवार के हैं। तो उनके विषय में पूरा, हमारे जो पूर्वज थे उनके विषय में पूरा विवरण किया गया। जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और वो जिज्ञासा इनको लेकर के आई। जिज्ञासा ही में जब उस टाइम ये 22 साल के, मुश्किल से 20-22 साल के थे। मैं किताब के ही उदाहरण से बोल रहा हूँ आपके पास, आप इसको पढ़िएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इस किताब में क्या क्या है, कैसा कैसा है। एक वैज्ञानिक तथ्य भी है और सार गर्भित है। अपनी माँ से एक बात कही इन्होंने, मुझे हिमालय के कंदरा में जाना है, हिमालय में जाना है। तो ये 4-5 भाइयों में से मंझले थे और पिता ने आशीर्वाद दिया। पिता ने कहा बेटा तुम जाओ, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को थोड़ा सा दुख हुआ। माँ ने कहा बेटा तुम जो है वहाँ जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम सन्यासी बन जाओ। तो माँ को इन्होंने एक वचन दिया। माँ के लिए कहा कि नहीं माँ, मैं सन्यासी नहीं बनूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं गृहस्थ जीवन बिताऊंगा, लेकिन मुझे जाने का अवसर दीजिए, अपने को पहचानने का अवसर दीजिए। और ये कहते हैं कुछ लोगों के साथ में ये सीधे
बंग से उठ करके जो पश्चिम बंगाल में है या बंगाल में है, और वहाँ से उठ करके सीधे हिमालय में पहुँच गए। ये अब तीर्थ यात्री के रूप में प्रयागराज से लेकर के हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए और आदि बद्रीनाथ होते हुए, केदारनाथ होते हुए ये सीधे हिमालय की कंदरा में पहुंच गए, हिमालय में पहुंच गए। इनकी कुल देवी थी बाला देवी, और उस बालाजी की मूर्ति को साथ में लिया। यहाँ पर पहाड़ में उस समय ये छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था, जिनको गढ़ का नाम दिया गया। तो ऐसा ही जो वर्तमान में चमोली ज़िला है, ये पहले पौड़ी में ही सम्मिलित था, तो पौड़ी ज़िले में ही सम्मिलित था, लेकिन ये चमोली में है, और चमोली में ही जो है वहाँ पर चांदपुर गढ़ था। तो चांदपुर गढ़ में गढ़ नरेश जो है अनंतपाल थे, अनंतपाल की राजधानी में पहुँच गए, और ज्योतिष के साथ साथ में ये वैद्यगिरी भी करते थे, क्योंकि वैद्य इनके पिता की एक धरोहर थी। तो इन्होंने वहाँ पे देखा कि वैद्यगिरी के लिए आयुर्वेद में यहाँ पे जो दवाइयाँ जो बननी हैं, ये दवाइयाँ, ये वृक्ष, तो यहाँ पे दवाइयों का तो भरपूर भंडार है। तो एक दिन अचानक ही किसी गांव की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे अचानक कोई युवक बीमार पड़ गया। इन्होंने जड़ी दी और जड़ी के साथ में ये ठीक हो गया, और इनको तुरंत ही ये वैद्य के रूप में वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। जगह जगह सब जगह प्रचार हो गया। वहाँ पे खैर बहुत लंबी कथा है। उसके बाद ये वहाँ पे नौटियाल जी थे, इनके राजपुरोहित, तो पुरोहित जी को मिले। राजपुरोहित की कन्या से भी इनकी भेंट हुई। तो खैर आप इस पुस्तक में सब कुछ पाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद वहाँ से ये सीधे बद्रीनाथ धाम की तरफ निकल गए। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि सहस्त्र नाम पाठ कर रही है एक कुंवारी लड़की, इतनी बहुत तेजस्वी बालिका, और वहीं पे इनका मन उन पे लग गया। वही माँ भारती थी। आगे जाकर के हंसा उर्फ भारती, माँ भारती से इनकी शादी होती है। शादी के बाद फिर आगे जाकर के ये एक लखेड़ी थान है उस जगह के, ये चमोली में है, वर्तमान में चमोली में है लखेड़ी थान, और लखेड़ी थान में ही ये लोग जो है यहाँ पे इन्होंने शादी की, धूमधाम से शादी की, जैसे भी गांव में जैसे होता था शादी की, और शादी के बाद ये वहीं पे आकर के वहीं रस बस गए। ये राजपुरोहित जो टेरी में जो टेरी नरेश था, टेरी नरेश में भी वहाँ पर भी जो है इन्होंने ये सरोला जाति भी इनको दी गई, सरोला जाति की उपाधि मिली हुई है हम लोगों को। शोध में जो हरीश लखेड़ा जी ने जिसका वर्णन किया है, ये वास्तव में एक एक करके वैज्ञानिक तथ्यों को संजो करके हर बातों को इन्होंने पुष्टि करने के बाद ही, और इसकी बहुत लोगों से विचार विमर्श करके उस समय के लोगों से जो पुराना साहित्य आपको मिला, आपने उस साहित्य का भरपूर अध्ययन किया। अध्ययन के साथ साथ में आपने उसको संजो कर रखा और उसको एक लिपिबद्ध किया। वो लिपिबद्ध ही किताब ही हमारे पास है। आप इस पुस्तक को पढ़ोगे, आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा इसमें लिखी हुई है। हम लोग कहाँ से आए हैं, मैंने आपको संक्षिप्त में बताया थोड़ा सा किताब के संदर्भ में। आप इसको पढ़िए, अपने बच्चों को आप इसको किताबों को दीजिए, उनमें एक संस्कार हैं, इसके एक संस्कार दीजिए। ओम नार भार बालाय नमः।